क्या प्रोटेस्ट स्टेट बनता जा रहा मध्य प्रदेश? नियमितीकरण की मांग लेकर सड़कों पर उतरे अतिथि शिक्षक। ज्वाइनिंग की मांग लेकर वेटिंग शिक्षकों ने किया बड़ा आंदोलन। सिवनी में सरकारी स्कूल के बच्चों ने उठाई शिक्षक भर्ती की मांग। %100 वेतन की मांग लेकर सोशल मीडिया पर चला डिजिटल कैंपेन। अब 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड करने के लिए डिजिटल प्रोटेस्ट की शुरुआत। %13 पदों को होल्ड करने से अटकी हजारों नियुक्तियां। पीड़ित युवाओं ने सोशल मीडिया पर खोला मोर्चा। बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर नहीं है सरकार का ध्यान। न मोहन, न उदय प्रताप, न सिंधिया, न शिवराज, किसी को नहीं बेरोजगारों की सुध। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र का बेहद खास कार्यक्रम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। और आज की कॉमन मैन हेल्पलाइन में मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत बड़े वर्ग की, बहुत अनकॉमन समस्या की। मध्य प्रदेश में रोजी रोजगार का मामला जमकर गरमाया हुआ है। एक तरफ तमाम योग्यता और पात्रता के बावजूद युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, जिसके लिए वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। और जिन्हें नई नई नौकरी मिली है, यानी जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं, वो सैलरी से खुश नहीं है। यानी सरकार की नीतियों और रोजगार के वादों को लेकर अलग अलग वर्गों के लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। और मजे की बात यह है कि सरकार का विरोध न केवल सड़कों पर हो रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी युवाओं ने डिजिटल प्रोटेस्ट छेड़ रखा है। नवनियुक्त कर्मचारी मध्य प्रदेश 100% वेतन दो हैशटैग ट्रेंड कराकर 70, 80 या 90% नहीं, बल्कि 100% सैलरी देने की मांग कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवार भी डिजिटल प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो गए हैं। ये वो युवा हैं जो बेवजह 87-13% फॉर्मूले का दंश झेलने को मजबूर हैं, विवश हैं। ये युवा सोशल मीडिया पर हैशटैग MP OBC पद अनहोल्ड करें ट्रेंड कराकर सरकार से होल्ड किए गए 13% पदों को अनहोल्ड करने की मांग कर रहे हैं। हैशटैग OBC पद अनहोल्ड करें के साथ अब तक हजारों पोस्ट की जा चुकी हैं, जिन्हें धड़ाधड़ रीपोस्ट और लाइक भी किया जा रहा है। इसी के साथ OBC वर्ग को न्याय दो और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 हैशटैग भी खूब ट्रेंड कराए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट बनता जा रहा है जहां भौतिक और डिजिटल दोनों तरह से प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब ये 13% होल्ड पदों का क्या मामला है और इसे युवाओं के लिए अभिशाप बताया जाता है, क्यों? इस पर भी हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। हम पहली महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। दरअसल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में OBC वर्ग को साधने के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। आपको याद ही होगा, मध्य प्रदेश में 8 मार्च 2019 को अध्यादेश जारी कर OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर कर दिया गया था 27%। फिर 14 अगस्त 2019 को सरकार ने बाकायदा आरक्षण संबंधी कानून बनाकर विधानसभा में पारित कर दिया और आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(2) में संशोधन कर कानून लागू भी कर दिया।
इससे पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14%, एससी को 16%, एसटी को 20% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता था। ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने के बाद कुल आरक्षण हो गया 73%। 8 मार्च 2019 को 27% ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद 12 मार्च 2019 को हाई कोर्ट में पहली याचिका लगाई गई, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट पीजी 2019-2020 में दाखिले से जुड़ी थी। इस याचिका में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं देने की मांग की गई थी। याचिका की सुनवाई में हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2019 को संभावना के आधार पर अंतरिम आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह आदेश केवल याचिका की विषय वस्तु पर ही लागू होगा। ओबीसी आरक्षण की पैरवी के लिए सरकार की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने 13 सितंबर 2024 को सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी के सचिव से 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड करने के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्हें बताया गया कि काउंसलिंग की अधिसूचना 6 मार्च 2021 को ही जारी की जा चुकी है, लिहाजा कम से कम काउंसलिंग में तो 27% ओबीसी आरक्षण का कोई सवाल नहीं उठता। इससे पहले 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं दाखिल की गईं, जिनमें 19 मार्च 2019 का अंतरिम आदेश लागू किया गया था। अब तमाम याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की जा चुकी हैं, लिहाजा हाई कोर्ट के सभी अंतरिम आदेश यूं ही प्रभावहीन हो गए, उनका अब कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए बार बार और लगातार मांग की जा रही है कि सभी होल्ड पदों को अनहोल्ड कर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को पद दे दिए जाएं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये 87-13% का फॉर्मूला युवाओं के भविष्य पर क्या असर डाल रहा है। दरअसल सितंबर 2022 में 27% ओबीसी आरक्षण विवाद के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 87-13% फॉर्मूला निकाला और 13% पदों को होल्ड कर 87% पदों पर भर्ती देना शुरू कर दिया। ये फॉर्मूला पहले एमपीपीएससी और बाद में ईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल की भर्तियों पर लागू कर दिया गया था और तब तर्क दिया गया था कि 13% होल्ड पद ओबीसी उम्मीदवारों को देना है या जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को, ये कोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा। फिलहाल होल्ड पदों पर दोनों ही वर्गों के उम्मीदवारों को शामिल करेंगे, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे। ये तर्क दिया गया था 87-13% फॉर्मूला लागू करने के बाद। इसी वजह से एमपीपीएससी की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा की 2010, 2020 और 2021 की परीक्षा की अंतिम भर्ती होने के बावजूद सैकड़ों पद होल्ड पर रखे हुए हैं और हजारों अभ्यर्थी सालों से इन पदों के अनहोल्ड होने का इंतजार कर रहे हैं। अब लंबे समय से होल्ड पदों पर भर्तियों का इंतजार कर रहे कुछ पीड़ित छात्रों ने द सूत्र को चिट्ठी लिखी है। खुद को बेरोजगार सेना का सदस्य बताकर युवाओं ने कहा कि ईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल की एमपी ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट 2022-23 भर्ती परीक्षा के 3047 पदों में ओबीसी वर्ग के 667 पदों में से 13% पदों पर रोक लगा दी गई है, जिससे सैकड़ों बेरोजगार युवा परेशान हो रहे हैं। इधर 20 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन के सामने याचिकाकर्ता के एडवोकेट आदित्य सांघी ने तर्क रखा था कि संवैधानिक बेंच ने आरक्षण के 50 से ज्यादा मामलों पर रोक लगाई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अपने मन से आरक्षण बढ़ा दिया। उसने किसी तरह के नियम कायदों की परवाह नहीं की, जबकि मराठा आरक्षण में भी अतिरिक्त आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार किस आधार पर 50% से ज्यादा आरक्षण दे रही है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 14% से 27% जब ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर किया गया तो मध्य प्रदेश में आरक्षण का जो ग्राफ है वो पहुंच गया 73% पे। तो इसी में
आदित्य सांघी ने जो तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किस आधार पर 50% से ज्यादा आरक्षण दे रही है, ये तो मनमानी हुई ना। एडवोकेट सांघी ने यह भी कहा कि मार्च 2019 में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था, जिसके बाद मामले पर लगातार सुनवाई हुई, लेकिन फैसले से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर पिटीशन लगा दी और सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गई। यह था मध्य प्रदेश सरकार का एक खेल, जिसको खेल इसलिए कहा जा रहा है, आप जब आगे रिपोर्ट देखेंगे आपको पता चलता जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अब आपको उन सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं के बारे में बताते हैं जिनमें 13% पदों को होल्ड किया गया है और बेवजह हजारों उम्मीदवार परेशान हो रहे हैं। तो सबसे प्रमुख, सबसे अहम और सबसे बड़ी भर्ती है शिक्षक भर्ती, जिसमें उच्च माध्यमिक भर्ती में 27% आरक्षण दिया गया था। 4 विषयों के उम्मीदवार कोर्ट पहुंच गए थे। ऐसे में 12 विषयों में तो ओबीसी को 27% आरक्षण, 4 में 14% आरक्षण दे दिया गया। करीब 499 पदों पर नियुक्ति अभी भी अटकी हुई है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में ओबीसी के 13% यानी 882 पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति लटकी हुई है, यानी कुल 1381 पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसके बाद बात करते हैं सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा की। ग्रुप 3 के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का रिजल्ट ओबीसी को 27% आरक्षण देते हुए जारी किया गया था। सामान्य उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने रोक लगाई तो 11 विभागों ने रिजल्ट रिवाइज्ड कराए बिना ही अपने स्तर पर 13% पद होल्ड कर दिए। 20 विभागों ने 27% के हिसाब से ही भर्ती कर दी। इससे कम अंक वालों को नियुक्ति मिल गई और ज्यादा वाले आज भी होल्ड पर हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी में 13% होल्ड पदों की। एमपीपीएससी ने 1 नवंबर 2022 से अब तक राज्य सेवा परीक्षा 2019 सहित 35 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए हैं। 5077 पद एमपीपीएससी ने विज्ञापित किए हैं। इनमें से 87% मुख्य भाग में करीब 4451 पद के लिए रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। वहीं 13% यानी 599 पदों पर नियुक्ति होल्ड पर है। राज्य सेवा परीक्षा 2019 के रिजल्ट में 571 पदों में से 87 पद होल्ड किए गए हैं। अब मेन पेच कहां फंस रहा है, मुख्य समस्या क्या है, वो भी देख लेते हैं। दरअसल जनवरी 2024 से पहले ईएसबी 27% ओबीसी आरक्षण के साथ परीक्षा कराकर रिजल्ट घोषित कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि इसके बाद यानी जनवरी के बाद ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं में एमपीपीएससी की तरह ही 87-13% फॉर्मूला लागू कर 13% पदों को होल्ड किया जाने लगा। अब तत्कालीन महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के अभिमत के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी की तरफ से इस तरह का सर्कुलर निकाला गया, यानी 87-13 का सर्कुलर निकाला गया, जिसके बाद ये फॉर्मूला पूरी भर्ती सिस्टम में ही लागू हो गया, पूरी परीक्षाओं में ही ये सिस्टम लागू कर दिया गया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू 87-13% फॉर्मूला युवाओं के लिए जी का जंजाल बन गया है, क्योंकि इसी फॉर्मूले के फेर में फंसकर हजारों उम्मीदवारों का वक्त बर्बाद हो रहा है और भविष्य भी कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ है। एमपीपीएससी समेत बाकी सरकारी एजेंसियों की परीक्षाएं देने वाले हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से 13% होल्ड रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं और उनकी मांग कहां तक जायज है। आप जब ये रिपोर्ट देखकर फारिग होंगे तो आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि ये मांग उनकी कहां तक जायज है, कहां तक नाजायज है। सरकार और आयोग की लेट लतीफी, अनदेखी और लापरवाही से ये युवा इतने परेशान हो चुके हैं कि बीते दिनों हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर इन्होंने इच्छा मृत्यु तक की मांग कर डाली है। समझ सकते हैं उनकी क्या मनोदशा होगी। फिर भी कोई हल नहीं निकला और इसी बीच प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने से जुड़े 2019 से लेकर अब तक के तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गए। अगस्त में सुनवाई के बाद कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को कई नोटिस जारी कर चुका है, फटकार लगा चुका है, लताड़ लगा चुका है, डांट चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार है अपनी धुन में मस्त है, उसे युवाओं से कोई मतलब नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई इसी महीने यानी अक्टूबर में होनी है। अब एक बार फिर 13% होल्ड रिजल्ट जारी करने की मांग
बेहद तेज हो गई है। भौतिक रूप से भी यानी सड़कों पर भी युवा उतर रहे हैं और डिजिटल प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं, जैसा हमने आपको दिखाया। और अब युवाओं ने जो डिजिटल प्रोटेस्ट शुरू किया है, अब उसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो अक्टूबर में यानी इसी महीने सुनवाई होनी है, उसके बाद ही हजारों युवाओं के भविष्य पर कोई ठोस फैसला हो पाएगा। और हम भी उम्मीद करते हैं तमाम युवाओं के साथ, तमाम पीड़ितों के साथ कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर ध्यान देकर कोई नज़ीर पेश करे, ताकि इन युवाओं का भविष्य अंधेरे में जाने से बच जाए, इन युवाओं का करियर संवर जाए, क्योंकि ये लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। युवाओं का इंतजार फिलहाल बढ़ता जा रहा है। हम आवाज़ उठा सकते हैं, सिस्टम तक आपकी बात पहुंचा सकते हैं, वो हम लगातार कर रहे हैं। और फिलहाल आपके पास मध्य प्रदेश सरकार को कोसने और भौतिक या डिजिटल प्रोटेस्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। सरकार ने छोड़ा ही नहीं आपको किसी दूसरे रास्ते लायक। बहरहाल ये थी आज की हमारी सीएम हेल्पलाइन। अगली शनिवार को हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए दास सूत्र के साथ। अब मैं रामकृष्ण गौतम आपसे लेता हूं इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दास सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।